ब्याह में काम लगता है, काम तो लगता है ठाकुर साहब, लेकिन मेरे पास काम होता तो मैं आपके हवेली आपके चौखट पे क्यों आता आपसे बिटिया के रिश्ता के लिए। मेरे पास दहेज कहाँ है, मैं कहाँ दहेज दे पाऊंगा, मैं तो खुद ही परेशान हूँ। और जल्दी से मुझको रुपया चाहिए, गाड़ी चाहिए, ट्रेन चाहिए, कूलर चाहिए, एक सोने की चेन चाहिए, एक सोने की अंगूठी चाहिए। ठाकुर साहब, आपने तो जिस समय मैंने रिश्ते की बात किया था, आप तो यही कह रहे थे कि एक पैसा दहेज की कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ अपनी बेटी का रिश्ता मंजूर करता हूँ। और आज रुपया और सोने की चेन मांगे गिर जैसा जवाब आप हम मान गया। अगर कोई आगे मुंह न खोले तो क्या अपनी बेटी को ऐसे ही मिलेगा? काम करता है काम, और तुम्हें काम देना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपने बेटे को लेकर के वापस अपने घर जाऊंगा। अब मैं कहाँ से रुपया पाऊँ? मेरे पास जब घर में पैसे नहीं है। अगर तू 1 लाख रुपए नहीं देगा, गाड़ी नहीं देगा, सोने की चेन नहीं देगा, अंगूठी नहीं देगा, कूलर पंखा नहीं देगा, तो मैं भी लगा हूँ मेरे बेटे को साथ लेकर के बरातियों तैयार हो जाओ घर जाने के लिए। नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा।
हम रिश्ता तेरा नहीं करेंगे। पिताजी हम तुम्हारे हर वचनों को पालन करते हैं, लेकिन अगर आपको दहेज लेना था तो पहले क्यों नहीं लेकर लिया? अब तो हम मोहिनी को अपनी पति मानिए हैं, हमको कोई दहेज नहीं चाहिए। तो हमारी बात को मानेगा, अपने पिताजी से जुड़ा रहेगा। आप कुछ भी सोचिए, लेकिन हमने अब यहाँ से घर को लेकर के जाएंगे। तू क्या कह रहा है? मैंने तुझे बचपन से पढ़ाया लिखाया, नौजवान किया, और आज छोटी सी रिश्ते में आकर के तू अपने पिताजी की बात को नहीं मानता। अरे पिताजी, आप सोचिए, अगर हम जब घर लगे नहीं जाएंगे तो वहाँ लोग हमारे गाँव में हमें क्या कहेंगे? हमारा भी अपमान होगा। और ये लड़की वाले अगर यहाँ से चले जाएंगे तो लोग भी क्या कहेंगे? यदि तू इसका सिर बन गया, तू इसका नहीं बन गया, और तेरा बाप कुछ नहीं हुआ। अगर तू अपने मर्जी का बेटा है तो जा नहीं जा। आप रिश्ते में हमारे ससुर हो गए हैं और आप हमारे पिता समाज हैं। जितनी जल्दी हो सके आप हमारी विदाई करवाइए, हमको कोई दहेज नहीं चाहिए। ऐसी बातें लेकिन समझे साहब तो नाराज होकर चले गए। उन्हें जाने दो, वो हमारे पिताजी हैं। जाने के बाद उन्हें हम बनाएंगे किस तरह बनाया जाता है। ठीक है बेटा, घबराओ नहीं। मैंने तो सोचा था रिश्ता शादी होने के बाद रिश्ता बिगड़ गया, लेकिन बेटा आप एक भगवान हैं तो कि आज इस रिश्ते को आप बरकरार रखे नहीं। आपके पिताजी जिनकार से कोड़ों की बरसात कर रहे थे, मैं रिश्ता नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसी बात है, मैं बुलाता हूँ। चल तुम्हारे को दिखाते नहीं, सब बराती तो खा चले गए। क्या सब बराती चले गए और सब दिन इतना ज्यादा नाराज हो गए? हाँ भैया, क्यों नाराज? 1 लाख रुपया सोने की चैन दहेज के मांग रहे। अब कभी कहाँ भाई, ये तो भगवान का शुक्र जिनके साथ बिटिया की शादी हुई, अगर ये नहीं आते तो हमें मार कर हमने कह दिया हमको कोई दहेज नहीं चाहिए। अरे हम से बात कर लेंगे, वो नाराज हो गए, हम चले गए ना, हम नहीं मनाएंगे। माँ समय मत करो, हमारी विदाई कर लो। अभी तक दादी बारात लेके नहीं आई। चल के इंतजार करती हूँ, मेरी बहू आती होगी।
बेटा बहू को लेके अपने कमरे में लेके जाइए। थोड़ा हम बाजार जा रहे हैं, थोड़ा काम है, इसी बात में आ रहे हैं। अरे सुनो, तुम भी कहाँ जा रहे हो? पहले बहू को अपने कमरे में ले जाओ, उसके बाद कहीं भी जाना। हाँ अरे ये बातें अच्छी है। बहुत शांत हो, कहाँ गाड़ी है? श्रीमती जी, मैंने गाड़ी वालों को पैसा दे दिया। अरे वो गाड़ी की बात नहीं कर रही हूँ, दहेज वाली गाड़ी। कहाँ कूलर है, कहाँ पंखा है, कहाँ सोफा सेट है? यहाँ तो बड़ी-बड़ी बातें बोल रहे हो कि वहाँ जाऊँगा, 50,000 रुपए लेके आऊँगा, कूलर फ्रिज सोफा सेट। श्रीमती जी बोली 50,000 रुपए कहाँ लाइए? तुम 50,000 की बात करती हो, मैंने 1 लाख की बात किया। क्या हुआ? अरे कुछ जैसे हाथ कर रहे थे वहाँ जाऊँगा। श्रीमती जी इतना नाराज हो कि धीरे धीरे सब काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैं कहती हूँ मुझे दहेज चाहिए, इसी वक्त चाहिए। श्रीमती जी अब मैं क्या बताऊँ? क्या हुआ? 12 रुपया होने का गाड़ी मिलती, पूरा मिलता, चैन मिलती है, मुझकी मिलती, लेकिन क्या हुआ? आज जो तुम्हारे बेटे ने लागू ने किया है, क्या किया है? और मुझसे जैसे ही मैंने गिरजा शंकर से दहेज की मांग की, राजू बकर के खुद मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि पिताजी हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारी दुल्हन चाहिए। तो राजू की कमी निकाल रहे हो? इसमें राजू की कोई गलती नहीं, इसमें गलती अरे आपकी है, बिगाड़ा और बेटा मेरा अरे आपकी है, बिगाड़ा और बेटा मेरा, उसके आगे हमेशा छूटे ही अजब से अच्छा मिला। कितना गर्म है। मैं इसे कैसे समझाऊं कि मेरा दोस्त कुछ नहीं, सारा दोस्त तो मेरे बेटे राजू का है। चलता हूँ अपनी श्रीमती जी को किसी प्रकार से अवश्य समझाऊंगा।
राजू राजू बेटा अरे राजू बेटा देखो ये तुमने काम डाला था नौकरी का देखो हम आया माँ क्या हुआ हमको तो नौकरी मिल गई हाँ माँ लेकिन इसमें हमें तत्काल अपनी ड्यूटी में ज्वाइन होना है जी इसी बात होने जा रहा है ठीक है अगर तुम्हें इसी वक्त जाना है तो आप ड्यूटी में जाइए तेरी मर्जी से क्योंकि नौकरी बड़े भाग से मिलती है मेहनत से मिलती है आज मैंने भी मेहनत तेरे साथ की मैंने पढ़ाया लिखाया आज लेकिन हम भी अपने ड्यूटी पे जा रहे हैं लेकिन हमारी मौज नहीं ठीक है वहाँ ठीक है छाती जुड़ा के है बहुत दिल खुश हो देखा इधर जरा के नाते का इधर जरा के गाड़ी कहा थे कि मोहनी उठा रखा बड़की माई का ख्याल है और अपने माई का भूल जैसा जो ख्याल रखा कि उधर जिए जाने क्या करेंगे हमें कुछ समझे नहीं आया तो मूड भी आया हम क्या करें क्या नहीं थोड़ा चलो बाजी की खाना लेके क्योंकि कैसे नहीं आई चलते हमें खाने लगे आप तो ऐसा करो सहूरा देख ले भैया बात करे चली आई ये हमें खाना लेके आई करे तेरे हाथ में खाना तेरे हाथ में पानी पिया तो तेरे सही में जा तो कहां से मिल रहा है
के हर जाए कहेंगे अब तो मेरे घर में आ ही गई है, लेकिन कान खोल के सुन ले, तेरा गुजारा इस घर में तभी होगा 5 बीघे की दीवार है, उसे 5 मिनट में तो झाड़ लगाना होगा, और 10 कमरे हैं, 10 कमरे में 2 मिनट में तुरंत पोछा लगाना। अगर पोछा न लगाई इतने समय में अगर तुम्हें ना की काम तो सोच तुम 5 मिनट हो गए होगी मैं भी किसी की बेटी हूँ। इतना क्यों जुल्म उठा रही हो मेरी प्यारी दुलारी बेटियां, क्यों इतना बड़ा जुल्म उठा रही हो? क्या करूं ये प्यारी है तो काय करना के आरती उतारूं। इस तरह मत करो, इसको हमने बड़े नाजुक से पाला है, बड़ी मुसीबत में पाला है इसको, और आज शादी करने के बाद आज मेरी बिटिया की इतनी बड़ी खुमारी हो रही है। तू ये मानता है कोई दुनिया में अपने बिटिया को तो कैसे हो पाना, ये हर जाएगा जितना सिखाना। इतना बड़ा जुल्म मत ढाओ बिटिया को ऊपर। अच्छा मैं ऐसा नहीं सोचा था कि आज इतने बड़े घर में बेटी की शादी कर दी और बेटी की हाँ सोचा नहीं है। ये तो सिखा पढ़ा कर को भेजे है जब दुनिया में काम हो तो दुनिया भर लगा दे गाजा खाई। अरे बिटिया भी ज्यादा उम्र की नहीं है, करेंगे काम ऐसा नहीं, लेकिन इतना बड़ा जुल्म मत हो। अब उसके सीने पे लात रख के मार रही हो, अच्छा नहीं है। अच्छा आपका हाथ जोड़ता हूँ, काम किए कहती हूँ तो मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन कान खोल के सुन लो, तुम्हारे बेटे की रिहाई और यहाँ रहना तभी
तुम 50,000 रुपए और सारे जितने हैं हमारे देश के सामान अगर ला के दोगे तभी हमारी घर में की रहेगी। ये इसका गुजारा नहीं। लेकिन ठाकुर साहब से हमारी दहेज की कोई बात नहीं हुई थी। आज अब शादी होने के बाद आज तुम हमें मजबूर कर रही हो। मजबूर छोड़ लो। अगर अपने बेटी को यहाँ देखना चाहते हो, अगर तुम अपनी बेटी के उस घर में है तो जाए भी 50,000 रुपए और सारे जितने दहेज के सामान लेके आओ ना। तुम्हारा और तुम्हारी बेटी के हाथ पाई नहीं जाना। अगर ऐसी बात है तो बेटी की शादी हो गई है, मेरे पास कुछ न कुछ घर में जमीन। अगर दहेज की बात है तो मैं आपका दहेज जितना आप मांग रही उतना दहेज जमीन को भेज करके आपको घर जरूर पहुंचाऊंगा। चिंता न करें, बल्कि चिंता न करें। तो चाहिए आप भाषा तुम्हारा सुनने के लिए मजबूर नहीं। बाप को देख कर पिल्ली खाने लगी। फिर आप काम नहीं